भाई साहब, तबीयत कैसी है आपकी? चेहरे से तो कुछ कमजोर लग रहा है मुझे। जनाज, कमजोरी तो अब दिल में आ गई। जिस्म से ज्यादा मैं अंदर से टूटा हूं। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? तुम देख रही हो ना मेरा घर किस तरफ जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी, गम, गुस्सा। काश अंबर मेरे साथ होती तो आज मेरी हिम्मत बांधती। हाँ ये तो है, हापा होती तो शायद हालात ही कुछ और होते। बहुत समझदार थी वो। तो उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे घर को संभाल के रखा हुआ था। अब देखो ना, औलाद का आपस में झगड़ा, औरतों की साजिशें, और मेरा यूं खामोश होके बैठ जाना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सच कहूं भाई साहब तो आपके घर के हालात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। रफीक भी बेहद परेशान है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि ये सब बंटवारा करके मैं कहीं दूर चला जाऊं, इन सबको छोड़ दूं हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई साहब, ऐसे ना कहें, ऐसा ना सोचें। अगर आप बिखर गए तो ये घर, ये खानदान सब बिखर जाएगा। मैं तो सिर्फ दुआ ही दे सकती हूँ कि अल्लाह सबके दिलों में रहम डाल दे। काश काश ऐसा हो जाए। अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे, इनको आपस में इत्तेफाक दे दे। काश। वैसे ईमान, आप एक बात तो बताएं, ये 3 बच्चे संभालना फिर घर के काम करना मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? कैसे कर लेती हैं? बस मुस्कान, हिम्मत आई जाती है। मेरी दुआ है कि फबीहा जल्द अज जल्द घर वापस आए और अपने बेटे और भाई को संभाल ले। जो कि बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच कहूँ तो मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। सही कह रही हैं आप। वैसे जावियार तो अपना है, तो अगर मैं उसे कुछ कह भी दूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैन और अरहम के लिए एहतियात करूंगी। जैन से याद आया कि उसको मैं महक भाभी के पास छोड़ के आ गई। काफी देर हो गई है, मैं देख लेती हूँ। तुम इनका ख्याल रखना, अगर उठ जाए तो फीडर्स यहीं रखिए, ठीक है? ठीक है।